बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद मी। मेरा आज का व्लॉग है जी किचन के बारे में, घर के बारे में। बहुत छोटे किचन है, बहुत छोटे छोटे हमारे रूम्स होते हैं, उनको सेटिंग करना, उनमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। सब लोगों के पास बहुत बड़े बड़े घर नहीं हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ ख़ास तौर पे इन चीज़ों से गुज़रती हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत जो अल्लाह ताला ने जिनको बहुत नवाजा हुआ है, जिनके पास सब कुछ है खुदा का दिया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी सब कुछ है। लेकिन जो है ना, सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि हमारे किचन अभी कंप्लीट नहीं है, जिनके किचन में जगह नहीं है, जिनके कैबिनेट्स नहीं बने हुए जी, उनके लिए आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं कर रही थी आज किचन की क्लीनिंग, तो मुझे बहुत ज़्यादा आज महसूस हुआ कि मुझे कैबिनेट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि चलें आज इसी बात पे हम टॉपिक पे ना हम बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। शेक बन रहा है जी बनाना का। मेरे बच्चे ज़्यादातर बनाना शेक ही पीते हैं, एप्पल शेक इतना पसंद नहीं करते, सो मैं बनाती भी नहीं हूँ। शेक बनाया मैंने, सुबह बच्चों को दिया। तो जी बच्चे, आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरी जो दो बड़े बच्चे हैं उनको मैं प्री 9th की वो तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो प्राइवेट अकेडमीज़ में वो जाते हैं, और जो छोटा बेटा वो मेरा स्कूल गोइंग है, तो वो स्कूल गया हुआ था। तो सुबह नाश्ते के बाद मैं लग गई किचन क्लीनिंग में। काफ़ी ज़्यादा सामान, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए मुझे कैबिनेट की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन संभालना रखना बहुत मुश्किल है। अगर हम सलीके से तरीके से इन चीज़ों को रखें तो हमारा जो छोटा सा घर या छोटा सा किचन भी जो है ना, या छोटी सी कोई भी जगह, वो मैनेज हो जाती है। कई घरों में कैबिनेट्स नहीं बने हुए होते। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो मतलब जिनके घरों में ऐसा ऐसा निज़ाम नहीं होता कि वो सारा हर बंदे के लिए, हर फैमिली के लिए अलग अलग किचन हो। बहुत सारी फैमिलीज़ एक ही किचन में काम करती हैं, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। जो लोग सेपरेट हैं मेरी तरह, तो उनको फिर भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कम जो है उनके लिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो लोग फैमिलीज़ मिल के रहती हैं उनके लिए, उनको फेस करना काफ़ी, ये चीज़ें जो है ना उनको करना पड़ती हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किचन में मैं क्लीनिंग कर रही थी, और ये जो आप मेरे कूलर पे निशान देख रहे हैं ना, ये गंदा बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर ना इसका वो उतर चुका है कलर इसका, तो इस वजह से ये ऐसे फील हो रहा है। तो ऐसे लगता है जैसे ये गंदा है। इसको मैंने उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा ना उसका कलर उतरा हुआ था नीचे से ना। तो शायद ये शेल्फ़ पे रखने की वजह से ऐसा हो गया। आई डोंट नो क्या इसका हुआ मसला, लेकिन कूलर वैसे मेरा आपके सामने है। इतनी अच्छी वो उसकी हालत साफ़ सुथरी है, कोई ख़ास ख़राब हालत में नहीं है अभी। किचन की क्लीनिंग करते हुए इंशाल्लाह मुझे भी ये सोच आई है कि मैं जल्दी से अपने ना कैबिनेट मैं भी बनवा लूँ। दुआ करें मेरे कैबिनेट बन जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ भी करूँगी सारा। और बर्तन वगैरह मैंने भी कुछ नहीं निकाले, सारे बर्तन आपको पता है, मैंने अपने एक व्लॉग में आपको दिखाया भी था। मैंने सारे अपने शीशे के बर्तन वगैरह, हर चीज़ मैंने अपने सेट, डिनर सेट वगैरह सारा कुछ मैंने अपना गैलरीज में रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं नीचे निकाल लेती हूँ तो आप यकीन करें नीचे रखने की ज़रा भी जगह नहीं है। कैबिनेट मेरे बिल्कुल नहीं है नीचे। जो मेरे कैबिनेट बने हुए हैं, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, वहाँ मैंने कर्टन लगाए हुए हैं। कर्टन लगा के मैंने सामान रखा हुआ है। इतनी ज़्यादा डस्ट जाती है। मैंने वाइट टाइल्स लगवा ली हैं, मुझे वाइट टाइल्स बड़ी पसंद थी किचन में, लेकिन ना वो उसकी सफाई जो है ना फ़िलहाल मुश्किल हुई है, क्योंकि वहाँ पे ना अभी कैबिनेट नहीं बने हुए। स्टोव मेरा बड़ा गंदा हो चुका था, फिर मैंने यहाँ पहले स्टोव अपना नीट किया। स्टोव नीट करने के बाद मैंने फिर सोचा कि शेल्फ़ भी बहुत ज़्यादा डर्टी हो गई है, तो वो कर लूँ। पीछे वाली टाइल्स मैंने साफ़ की किचन की, और सारा दिन मेरा किचन में गुजरा है। उसके बाद जी हम लोगों ने आज माशाल्लाह से ना मंडी जाना था। तो हस्बैंड कह रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे कि सर्दियाँ हल्की हल्की स्टार्ट हो गई हैं, तो साग को दिल कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपके घर में साग कौन कौन खाता है। हमारे घर में साग खाते सब हैं, लेकिन सिर्फ नाश्ते के साथ खाते हैं, पराठा और साथ दही, या फिर मक्खन, देसी घी और पराठा। इसके अलावा फिर दूसरे मतलब में दोपहर में या रात में हमारे घर में साग नहीं खाते। तो वैसे सब खाते हैं, ये नहीं कि नहीं, मेरे बच्चे भी, हस्बैंड भी, मैं भी जी। साग लेने के लिए हम फिर चले गए हैं। आज के मेरे व्लॉग में यही कुछ है। काफ़ी देर मैंने किचन को नीट नूट करने में लगा दिया।
आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स वगैरह कि अगर आपकी कोई इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे आपके मसाले वगैरह हैं कोई, या कुछ ऐसी जो हमारी पैकिंग होती है वो खुल जाती है, तो दोबारा से वो उसमें से गिरने का ख़तरा होता है। आप एक बास्केट ले लें, बास्केट के अंदर आप उनको रखें, लेकिन अगर देखें बास्केट में से भी वो गिर जाती हैं, तो उसके लिए जो है ना, वो उसके लिए कैचर मिलते हैं, बहुत अच्छे वो कैचर होते हैं, वो लग जाते हैं। मैंने आपने देखा होगा, तो मैंने जो है ना वो उसमें लगा के भी दिखाया है। मेरे जो है वो चैनल पे वो है, मेरा शॉर्ट भी मौजूद है, इस पर मैंने उस पर बताया है। तो वो अगर आप यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो आपको आसानी से नेमत खाना से या हाइपर स्टार से आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छी जो है ना वो एक आइटम उन्होंने बनाया हुआ है कि वो बहुत अच्छा, उससे चीज़ नहीं गिरती। वो आप लगा के रख लें। इसके बाद छोटे छोटे बॉक्स में आप चीज़ें रख सकते हैं। अगर आपके पास देखें कैबिनेट नहीं है, तो बॉक्सेस के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हमारे घरों में लिजर्ड वगैरह भी आ जाती हैं, माउस वगैरह भी आ जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि ना उसमें आप रख लें चीज़ें। बॉक्सेस लगा लें अलग-अलग पोर्शन में, किसी में सर्फ़ वगैरह रख लें एक बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में साबुन वगैरह रख लें। तो इस तरह एक और अलग बॉक्स लगाएं, उसमें आप ये जो मसाला जाते हैं हमारे, नमक मिर्च वगैरह इस तरह की चीज़ें रख लें। और साबुन और खाने पीने वाली चीज़ों को बिल्कुल भी पास ना रखा करें, क्योंकि उसमें से ना फिर वो साबुन की बहुत स्मेल आती है। चावल में हो गए हैं या कोई भी खाने पीने वाली जो आपकी आइटम है। इसी तरह किचन में जो है ना वो काकरोच बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उसकी जो मेन वजह है वो यही होती है कि हम लोग ना रात वाला कचरा बाहर नहीं फेंकते। अगर हम लोग अपने किचन को जब रात को नीट कर रहे हैं ना, तो हमें ये चाहिए कि उसमें हम बाहर जो कचरा, जितना भी हमारा कचरा है, सारा आप रात को सोने से पहले उसको ना डिस्कार्ड करके, अगर आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते तो कम से कम उसको किचन से बाहर जो है ना वो अपने पोर्च वगैरह में जाके रख दें। अगर तो आपने गार्बेज वाला लगा हुआ है कि आपके वो कूड़े वाला आता है, हमारे तो पीछे वाला प्लॉट अभी खाली है, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वहाँ पे फिर वक्तन फ़क्तन जो है ना वो उसको आग लगा दी जाती है, कोई भी मोहल्लेदार मिल के, तो वो फिर इस तरह का हो जाता है। बहरहाल जो सोसाइटीज़ हैं उनकी तो माशाल्लाह वो लगी होती हैं बास्केट्स वगैरह, तो उनको चाहिए कि वो अपना कचरा जो है ना रात के टाइम किचन से कम से कम बाहर ले जाएँ। इस तरह ना तो वहाँ पे काकरोचेज़ आते हैं, और ना ही जो है ना वो जो टिड्डियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, वो होती हैं। और सबसे बढ़ के इसका जो फ़ायदा ये होता है कि स्मेल नहीं आती किचन से। जिन लोगों के घरों से स्मेल आती है ना किचन किचन से, तो उसकी मेन यही रीज़न होती है। और जो सालन वगैरह बच जाता है ना, उसको आप जब सिंक में बर्तन रखते हैं, तो बर्तन किचन में जो सिंक में हमने रखने हैं ना, उससे पहले आपने जितना भी बचा हुआ जो कचरा वो आपने सारा फेंकना है, उसको कूड़े वाले के अंदर फेंकना है। रहता है शॉपिंग बैग लगा लें, उसके बाद आपने सारे बर्तन अपने सिंक में रखने हैं ना, आपने गीले करके रखने हैं, उसमें उसमें से एक दफ़ा पानी गुजार देना है। क्योंकि जब हम ऐसे बर्तन रख देते हैं रात को, स्मेल छोड़ जाती हैं वो जो सालन वगैरह वो चीज़ें होती हैं, तो वो ना फिर इस वजह से हमारे किचन में स्मेल पैदा होती है, काकरोच आते हैं, और जो है ना वो किचन जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, फिर वो उसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल पैदा हो जाती है। फ्रिज अगर आपकी किचन के अंदर पड़ी है, जैसे मेरी फ्रिज किचन में है, तो उसकी ट्रे को वक्तन फ़क्तन साफ़ करते रहा करें, वरना उसमें से स्मेल आती है और फिर वो ना पूरे किचन में फैलती है। और वही वाली जो ट्रे की स्मेल अगर उसको साफ़ ना किया जाए ना, तो वो ना बैक फ्रिज के अंदर भी आती है। जब हम फ्रिज ओपन करते हैं, तो वो या फिर जो अंदर कोई दूध वगैरह जूसेस वगैरह पड़े हैं, कोई भी खाना हमारा पड़ा है, तो उसमें से भी आ जाती है। इसके अलावा स्टोव है आपका, आपने जब भी दूध को बॉयल किया है, आप अगर थोड़ा सा दूध गिर गया है, तो कई दफ़ा होता है हमें बहुत जल्दी होती है, तो बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने जाना है, तो हम क्या करते हैं कि चलो अच्छा अब मैं ये काम कर लूँ फिर साफ़ कर लूँगी। लेकिन आप यकीन करें कि वो होता यूँ है कि वो जब हम चूल्हा जला लेते हैं, तो वो और हार्ड हो जाता है, तो थोड़ा सा गिरा हुआ दूध जल जाता है, तो वो फिर हमारा लंबा चौड़ा हमारा मुशक्क़त वाला काम बन जाता है। अब होना क्या चाहिए, होना यहाँ पे ये चाहिए कि जैसे दूध गिरा है, हमने दूध को उतार लिया, तो अगला काम करने से पहले उसको साफ़ कर लें। इंतहाई ये एक अच्छी आदत है, आप ये आजमाएं और यकीनन आपको फ़ायदा होगा, और आपका जो है ना चूल्हा ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। इसलिए इसी तरह जो है ना वो अगर आपने नाइफ़ यूज़ की है, तो आपने नाइफ़ धोने वाले बर्तनों में नहीं रखनी, आपने उसी वक्त नाइफ़ को साफ़ करके उसको वॉश करके आपने रख देना है। और जो किचन के रुमाल वगैरह होते हैं, वो भी आप थोड़ा सा सिरका ले लें, थोड़ा सर्फ़ ले लें पानी में, उसको डाल लें, वाइट सिरका,
उसमें आप उसको बॉयल करें 5 मिनट से 7 मिनट, उसके बाद आप उसको वॉश करके डाल दें। आप देखेंगे उसके अंदर ज़रा चिकनाई नहीं रहेगी। ये भी बहुत अच्छी टिप है। अच्छा जी, टिप्स हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, हम लोग यहाँ पे हमारे घर के पास लगता है जी पीर बाज़ार, हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ का क्लिप है। तो जी टमाटर लेने के चक्करों में मैं गई थी, मैंने कहा देखते हैं टमाटर कुछ सस्ते मिलते हैं या नहीं। आपको पता है आजकल टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, चिकन के रेट के बराबर टमाटर चल रहे हैं। तो जी हम लोग वहाँ पहुँचे तो मुझे वहाँ से मिल गई भिंडी, लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि भिंडी रहने दो, टमाटर तो बहुत महंगे हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी खाते हैं। तो मैंने फिर भिंडी ली, और जब मैंने टमाटर लेने के लिए गई तो उसने भाई ने मुझे कहा कि जी हम लोग ना काफ़ी लेट गए थे, आपको फील हो रहा होगा यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, ताकि हमें कोई चीज़ सस्ती मिल जाए। लेकिन जब मैं टमाटर लेने लगी तो उसने कहा जी 400 रुपये किलो, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। फिर खैर जी हमने थोड़े से टमाटर लिए और हम घर आ गए। भिंडी में जितने डाले थे मैंने उतने लिए, फिर क्योंकि ज़रूरत नहीं थी फिर मैं सब्ज़ी के साथ ही रोज़ाना मंगवा लेती हूँ। ये आपके साथ मैंने छोटा सा क्लिप शेयर किया है। तो कोशिश तो यही थी कि ज़्यादा लेके आऊँ, लेकिन फिर मैंने भिंडी के लिए और जी हम लोग घर आ गए। वापसी पे निकलने लगे हैं तो साग नज़र आ गया, सरसों का साग। आपको मैंने पहले भी बताया, वो लिया हमने। साग लेने के बाद हम लोग जो है ना फिर हम लोग घर आ गए हैं। तो फिर जो है ना साग का क्लिप मैं आपके साथ अगली व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी आप यहाँ पीर बाज़ार के मनाज़र देखें, काफ़ी रश लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी। मुझे ये था कि चले मैं नाइट में जाऊँगी तो मुझे शायद टमाटर वगैरह कुछ सस्ते मिल जाएँ, क्योंकि टमाटर जो है ना वो टमाटरों के बगैर ना गुजारा नहीं है। टमाटर जो है ना वो हर एक चीज़ में डलते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें चक्कर लगा के देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हासिल हुआ जी। हम तो घर आ गए, फिर साग लिया और जी हमने लिए भिंडी और टमाटर जितने उसमें डलने थे बस। आके मैंने साग कटिंग किया है और साग मैंने बनाया है, वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है आपके लिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ रास्ते में मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे फ़िश भी थी। फ़िश हमने जो है वो पता की है, तो लेकिन हस्बैंड कह रहे थे ले लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि साग भी ले लिया भिंडी भी ले लिया। अगर हमने दोनों चीज़ें ले ली हैं, तीसरी भी ले ली, तो फिर ना फ्रिज में रखने का मुझे बड़ा इशू हो जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी खैर सर्दियाँ अल्लाह खैर करे आ रही हैं, आगे इंशाल्लाह फ़िश ही चलनी है, तो फिर इंशाल्लाह कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह लेंगे। फिर हम लोगों ने फ़िश भी नहीं ली, हम लोग वापस आ गए। छोटी सी मेरी ये एक कोशिश थी, मैंने अब कुछ बातें बताई हैं किचन के बारे में। सब मेरी बहनों को पता होगा, सब मेरी बहनें बहुत समझदार हैं माशाल्लाह से। जो मेरे व्लॉग्स देख रही हैं, जो मेरी वीडियोस को देख रही हैं, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को, और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए लोग हैं, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। यहाँ पे काफ़ी रात हो गई थी, मैंने साथ साथ क्लिप लिए थे, मैंने कहा चले मैं GT रोड का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। ये हमारे घर के बिल्कुल पास है जी टैग टाइम पिज़्ज़ा, तो उधर हम लोग गुजरे थे, तो मैंने कहा चलिए मैं क्लिप ले लूँ। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अच्छी बात अच्छे व्लॉग के साथ। अगली वीडियो तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।